बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मुझे भी आप लोग अपनी दुआ में रखिएगा यार जी। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जैसा कि सुनने को अक्सर मिलता है, कहा जाता है कि ससुराल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, उनके साथ ससुराल वालों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ कहते हैं कि ससुराल वाले बड़े जुल्म करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो मुश्किल हो। हम मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसको खुद मुश्किल बना लेते हैं। तो इसी हवाले से मैं जो है आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कस करूँगी। तो जी, सबसे पहले क्या लड़की को करना चाहिए जब उसकी शादी होती है, तो वो नए घर में जाती है, नई लोगों में जाती है, तो उसको चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो सब लोगों के साथ थोड़ा सा ना स्पेस में रहे, ठीक है, थोड़ा सा फासले में रहे। तब तक जब तक कि वो उनकी नेचर को नहीं जान लेती। जब नेचर समझ आने लग जाती है हर इंसान की, हर फैमिली मेम्बर की, तो इंसान उन्हीं के तौर तरीके के साथ चलना शुरू हो जाता है। और बहुत से ऐसे फैमिली में रिश्ते होते हैं, जैसे कि नंद का होता है, देवर का होता है, सास ससुर भी होते हैं। और लड़की जो होती है नई नई शादी करके जाती है, तो उससे काफ़ी सारी जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये पराए घर से आई है, तो फिर मैं कहती हूँ कि आप लोग भी तो सोचें ना कि आप लोग भी तो इसके लिए पराए हैं, उसको मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो आप भी उसके साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें। और लड़की को भी चाहिए कि जब वो जाती है अपने ससुराल में, कोई बात हो जाए तो सबसे पहले जो है वो अपने सास ससुर के पास जाए, ठीक है। कोई भी बात है डिस्कस करनी है, उनके साथ डिस्कस करे, ना कि अपने घर में अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ शेयर करे, ठीक है। जब लड़की अपने ससुर के पास, सास के पास जाती है किसी भी बात को लेके डिस्कस करने के लिए, तो उनको प्राउड फील करना चाहिए कि ये हमारे पास आई है, ठीक है, इसने हमारे पे इतना ट्रस्ट किया है, तो इसकी बात को हम लोग समझें। इस तरह करने से ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ में बहुत आसान और खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लड़की को चाहिए कि जिस तरह हम अपने घर में बहनें हैं, भाई हैं, सेम वैसे ही हम अपनी नंद को अपनी बहन बना लें, अपनी सहेली बना लें। और कोई भी छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी खूबसूरत सी खाने पीने वाली कोई चीज़ है, आप खा रही हैं तो उसको साथ बिठा लिया, साथ में खाएं, गपशप करें, ठीक है, इनसे भी प्यार बढ़ता है। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड और जो होती है वाइफ, उसमें भी छोटी मोटी ऊंच नीच आ जाती है, तो उसमें भी उनको चाहिए कि वो खुद अकेले बैठ के पहले तो सॉल्व करें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी जो है जी बीवी है, ठीक है, उसको जो है लड़की, उसको चाहिए कि जाए अपनी सास के साथ डिस्कस करे कि ये बात ऐसे हो गई है, तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। और सास को भी चाहिए कि अगर उसके बेटे की गलती है तो वो उसको बिठाए और उसको समझाए, ना कि अपनी बहू को ऐसे कहे कि तुमने ये किया होगा, तुमने इस तरह से जो होता है दिलों में जो होता है प्यार नहीं, जो होती है ना मुनाफ़क़त, वो पैदा हो जाती है। इंसान के अंदर जो है वो ज़हर आना शुरू हो जाता है, प्यार ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से घर में बहुत सारी लड़ाई झगड़े और फ़साद बनने शुरू हो जाते हैं। रिश्ते बनने नहीं बल्कि टूटने शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी बात हो उसी वक़्त हम लोग डिस्कस कर लें, उसी वक़्त हम लोग बैठ के एक दूसरे के साथ जो भी बात हो वो क्लियर कर लें, ना कि हम उसको दिल में रखें और दिल में जो है उसका बढ़ावा देते रहें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम सब जो है थोड़ा थोड़ा सा मैनेज कर ले। हम अपनी बहू को कहते हैं कि नहीं ये दूसरे घर से आई है, इसको मैनेज करना है, ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनेज अगर सास है उसको भी बहू के साथ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और बहू को भी चाहिए कि वो अपने सास ससुर, अपनी नंद, अपने देवर, जेठ जेठानी के साथ भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर रिश्ते को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये बस छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम लोगों ने समझना है, और समझने से ये होगा कि रिश्ते खूबसूरत हो जाएंगे, ज़िंदगी है हमारी, जो ज़िंदगी वो जन्नत बन जाएगी। कहा जाता है ना कि छोटी छोटी बातों में ना प्यार ढूंढे, ठीक है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, अगर किसी ने छोटी सी बात बोल दी, हम मुंह बना के बैठ के हमने उसको बात को क्लियर नहीं की, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तब भी हम लोगों ने जो है वो उसकी बात को जो है वो अच्छा नहीं समझा, माइंड कर लिया। अगर कुछ ने हमें मजाक में किसी ने, फैमिली में किसी ने कुछ बोल दिया, तो यहाँ पे जो है ना सारी बात जो आती है वो समझौते पे ख़त्म होती है। थोड़ा सा समझौता कर ले, थोड़ा सा सब्र कर ले, तो मैं कहती हूँ कि लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हम लोगों को इंसान बनाया है, अक्ल भी दी है हम लोगों को, ठीक है, लेकिन हम अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। हम जो है ना बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और ऐसे ही काफ़ी सारे हर किसी के घर में लड़ाई झगड़े और फसाद जो है वो होते रहते हैं।
सास ने ये कर दिया, बहू ने ये कर दिया, नंद ने ऐसे बोल दिया, देवर ने ये कर दिया, तो सारी बात ख़त्म होती है जी सब्र पे। सब्र करते हैं तो सब्र का जो अजर है वो तो अल्लाह जी देते हैं। तो इसलिए जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो तो थोड़ा सा समझौता कर लें। और एक बात, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई उन बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, और भाइयों से भी, ये सिर्फ लड़की पर डिपेंड नहीं करता, ये लड़के पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ज़िंदगी अगर खूबसूरत बनानी है तो लड़की अगर कोई बात बोल देती है तो उसको आराम से बिठाओ, उसको समझाओ, ना कि उसको सारी फैमिली के सामने जो है वो बुरा भला कहो। क्योंकि हर किसी के जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, हर किसी की इज़्ज़त होती है। और सेम ऐसे ही लड़की को चाहिए, अगर बुरी हस्बैंड की बात लगी है तो जो हस्बैंड को गुस्सा है तो थोड़ी देर के लिए लड़की चुप कर जाए। जब हस्बैंड जो है उसको गुस्सा ख़त्म होता है, ठीक है, जब वो कूल हो जाए तो उसको बिठा के उसको आराम से कहे कि आप ऐसे नहीं थे, ऐसे करना था। तो जो मामलात होते हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जो है एक दूसरे के सामने लड़ाई झगड़ा करेंगे, बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको मौका देंगे, तो मेरे ख़्याल से वो बात काम नहीं होगी, बात जो है वो बढ़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि हस्बैंड और वाइफ में अगर कोई लड़ाई होती है तो उसमें ना गुस्से, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो हस्बैंड और वाइफ का अल्लाह जी ने ऐसा रिश्ता बनाया है, थोड़ी देर में गुस्सा तो आता है, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो तीसरा बंदा उसमें आता है ना, उसके जो मामलात होते हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में बस यही करना चाहिए कि कोई भी मामलात होते हैं, घर में कोई बात हो जाती है तो उसको जो है वो कंप्रोमाइज़ के साथ जो है वो मैनेज करना सीखें। देवर और देवरानी और जेठानी का रिश्ता ऐसा होता है कि दो सगी बहनें भी आ जाए ना एक घर में, तो उनमें भी जो है बहनों वाला, मेरे ख्याल से कि वो रिश्ता बहनों वाला ख़त्म हो जाएगा, उसमें देवरानी और जेठानी वाला रिश्ता जो है वो कायम हो जाता है। तो ऐसे रिश्ते जो है वो ना बनाएं। ससुराल में भी बस बहन भाई और जो है वो माँ बाप वाला रिश्ता आप लोग कायम करें। तो मेरे ख़्याल से कि जो है वो कोई भी बेटी ऐसी नहीं होगी जो रूठ के अपने माँ बाप के घर जाए और ये कहे कि मुझे जो ससुराल में बहुत ज़्यादा मैनेज करने में मुश्किल होती है। उम्मीद करती हूँ कि छोटी छोटी बातें हम लोगों को समझ आई होंगी। इस तरह ज़िंदगी अपनी खूबसूरत बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह नई दिन के साथ, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दुआओं में ही अपनी बहन को याद रखिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।